नमस्कार दोस्तों, देखिए ट्रंप ने अभी नया बॉम्ब फोड़ दिया है। आफ्टर 50% टैरिफ, $1 लाख एनुअल फी फॉर H-1B वीजा। ट्रंप का ये दूसरा बॉम्ब है। देखिए पहले ही इससे पहले 50% टैरिफ की वजह से इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर, टेक्सटाइल हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरीज हो गया, ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, प्रॉन्स हो गया, ये सब ऑलरेडी कमर तोड़ चुका था। ठीक है, बहुत सी जगह पे अपने इंडिया में जैसे नोएडा हो गया, सूरत हो गया, अपना तमिलनाडु हो गया, जो कि टेक्सटाइल हब के लिए मैनचेस्टर माने जाते हैं। ठीक है, उन लोगों ने अपना प्रोडक्शन तक रोक दिया। क्योंकि 50% टैरिफ कौन देगा? 50% टैरिफ कौन देगा? जो प्रोडक्ट हम यूएस को बेच रहे हैं 100 रुपए में, उसके ऊपर पहले से जो टैरिफ लगता था, पहले से 13.9% लगता था, उसके ऊपर 50% का टैरिफ, मतलब टोटल 163.9 रुपीज। हम कोई चीज यूएसए में 100 रुपए में बेच रहे हैं, तो वही वाला यूएसए उनके सिटीजन को 163.9 रुपीज में बेचेगा। तो कौन खरीदेगा ये सब चीजें? ठीक है, तो वही बात करते हैं कि वो तो पहला बॉम्ब था। अब यूएसए का दूसरा बॉम्ब देखिए, यूएसए का दूसरा बॉम्ब $1 लाख एनुअल फी फॉर H-1B वीजा। H-1B वीजा होता क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर अपना कोई कंपनी TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, या यूएस कंपनी ले लीजिए, अमेजॉन हो गया, ठीक है, स्पेसएक्स हो गया, ये सब कंपनी अगर कोई आउटसाइडर्स को एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है, उनको यूएस में बुलाते हैं कि यहाँ पे काम करो, क्योंकि तुम्हारा टेक्निकल और जो नॉलेज है ये बहुत ज्यादा है, तुम्हारे पास स्किल अच्छे खासे हैं। तो H-1B वीजा मोस्टली टेक्निकल एक्सपर्ट्स के लिए होता है, जो हाई कॉलर जॉब रहते हैं ना, व्हाइट कॉलर जॉब, अपना गोल्डन कॉलर जॉब रहते हैं ना, उनके लिए बेसिकली रहता है। जो गोल्डन कॉलर जॉब रहते हैं उनको यूएसए बुलाता है कि आप यहाँ पे काम करो। इसको पहले ब्रेन ड्रेन का नाम दिया जाता है। पहले इसके लिए यूएसए 2000 से 5000 रुपए चार्ज करता था। 2000 से $5000 चार्ज करता था। अब इसको बढ़ा के $1 लाख कर दिया। $1 लाख कर दिया, समझे? इसको इंडियन रुपीस में देखा जाए तो 88 लाख रुपया। 88 लाख रुपया मतलब इन शॉर्ट, अगर कोई कंपनी आपको यूएसए में बुला रही कि आप यूएसए में आके काम करो, तो आपको सैलरी तो देगा, लेकिन उसके साथ वो $1 लाख मतलब 88 लाख रुपया वो यूएस के गवर्नमेंट को भी देगा। सोच रहे 88 लाख रुपया, ये बहुत होता है 88 लाख रुपए। फिर वो कंपनी आपको एम्प्लॉय क्यों करेगी? और देखिए H-1B वीजा जो है ना, H-1B वीजा, इसमें 70 से 80%, टू बी स्पेसिफिक 70%, ठीक है, 70% जो है वो इंडियंस है। 70% जो है वो इंडियंस है। ये बात ट्रम्प समझ गया कि इंडियंस ही उनके जॉब खा रहे। अरे भाई, जॉब कैसे खाएगा? तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो, कॉमन सेंस लगाओ जरा, कॉमन सेंस लगाओ। यूएसए का पॉपुलेशन है 36 करोड़, समथिंग अराउंड 36 करोड़ टू 38 करोड़, ठीक है। अब इंडियन जो पॉपुलेशन है वहां पे कितने आते हैं? 1.5% ओनली, 1.5% ओनली, ठीक है। अब इसी का आप कैलकुलेट लगा लो, 36 का आपका 36 लाख, ठीक है, इसमें क्या ये लगा लो, समथिंग अराउंड आता है 70 से 80 लाख, ठीक है। आप 1 करोड़ मान लो, ठीक है। 36 करोड़ में 1 करोड़ इंडियन। अब उन 1 करोड़ में ये नहीं कि सारे के सारे H-1B वीजा वाले हैं, कुछ तो अलग होंगे, कुछ तो दूसरे, जैसे अपना ये उसका अलग वीजा आता है H-2A वीजा, H-2A वीजा, ठीक है। ये आता है लेबर्स के लिए, ठीक है, लेबर। अरे मेजोरिटी लेबर जाएंगे यार ट्रम्प भाऊ, मेजोरिटी लेबर जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर H-1B वीजा की बात करें, तो यहाँ पे इंडियन सबसे ज्यादा है। क्यों? ये तो दुनिया जानती है कि इंडियंस आर मोर टैलेंटेड, मोर स्किल्ड, लेकिन दिक्कत ये है कि उनको इंडिया में ऐसे एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता जहां पे वो अपने टैलेंट, स्किल को अच्छे से और एनहांस कर सके, ठीक है। यूएस, तुम लोगों ने ये बात पहले समझ लिया था, ठीक है, कि अच्छा खासा ब्रेन लेके आएंगे, उनको यहाँ पे एम्प्लॉय देंगे और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इसीलिए तुमने हमारे जो ग्रेट मैथमेटिशियंस हैं, रामानुजाचार्य, ठीक है, आचार्य, इनको वहां पे बुलाया, ठीक है, बिना वीजा के उनको वहां बुलाया और उनका मैथमेटिकल स्किल यूज किया तुमने,
ठीक है, और अपने आप को बनाया कि वी आर द विश्व गुरु, हम है जो मैथमेटिक्स की दुनिया में ये कर रहे हैं, पाइथागोरस एल्गोरिथम ये दे रहे हैं। अरे भाई जा तो इंडियंस रहा है ना, जा तो इंडियंस रहा है, और अभी तुम इंडियंस को बंद कर रहे हो कि नहीं यहाँ नहीं आना है। हालांकि तुम बुला रहे हो कि आओ, लेकिन हमें मोटा पैसा दो, मतलब तुम अपनी जेबें भरना चाहते हो। बेसिकली ट्रम्प, देखिए ट्रम्प एक बिजनेस माइंडेड पर्सन है, वो पहले बिजनेस में इन्वॉल्व था, उसके बाद अभी यूएस का प्रेसिडेंट बना है, पहले बिजनेसमैन ही था, ठीक है। तो H1B वीजा, अब देखिए उसमें से भी H1B वीजा में मोस्टली जो जाता है ना वो आईटी फील्ड वाले जाते हैं, जो मोस्टली जाते हैं आईटी फील्ड वाले जाते हैं, आईटी हो गए या फिर बैंकर्स हो गए, ठीक है, बैंकर जो ऑफिसर्स वगैरह थे ना वो लोग मोस्टली जाते हैं, ठीक है। जितने भी मेजोरिटी ऑफ जो आईटी फील्ड में काम करते हैं वही लोग H1B वीजा लेके जाते हैं। मेजोरिटी अब अगर आप देखो कि कौन सा कंपनी कितना एम्प्लॉय कर रहा है, ठीक है, कौन सा कंपनी कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है वहां पे, देखो ये देखो Amazon के पास 10,044 लोग हैं जो कि H1B वीजा के तहत गए हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज विद मोस्ट H1B वीजा स्टाफ एम्प्लॉयर्स, ठीक है। Amazon तुम्हारा ही कंपनी है, तुम अपने कंपनी से बोल रहे हो कि मुझे ज्यादा पैसा दो अगर तुम इंडियंस को हायर करोगे तो, ठीक है। हालांकि ये उसने स्पेसिफिकली इंडियंस यूज नहीं किया है, लेकिन भाई जब H1B वीजा का 70% इंडियंस है, इसका मतलब तुम तो इंडियंस को यूज कर रहे हो ना। टीसीएस जो कि इंडियन कंपनी है, टीसीएस का यूएसए में 40 के लगभग उसका ब्रांचेस है, ठीक है, 40, तो उसके पास 5,500 5,505 एम्प्लॉयज है जो H1B वीजा के तहत गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी 5100, मेटा 5100, एप्पल 4200, गूगल 4100, कॉग्निजेंट 2493, 2493, जेपी मॉर्गन 2440, ठीक है। अब ये इंडियन कंपनीज है जिसके ब्रांचेस यूएसए में है, ठीक है, इंडियन कंपनी जिसके ब्रांचेस यूएसए में है, वो कंपनी देखो कितना ये किए हैं, ठीक है। लेट्स सी, टीसीएस पहले बता चुका कि H1 वीजा के लिए कितना, ये HCL अमेरिका इतने, LTI माइंट्री इतने, विप्रो 1600 ही है। सबसे ज्यादा तुम्हारा Amazon हायर कर रहा है, सबसे ज्यादा H1B वीजा, क्योंकि उसको पता है इंडियन लोग टैलेंटेड होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं। लेकिन ट्रम्प के गले से ये हड्डी पार नहीं हो रही है कि इंडियंस लोग इतने हार्ड वर्कर कैसे हैं, हम उनको जॉब नहीं देंगे, ठीक है ट्रम्प। अब इसकी वजह से देखिए मतलब यहाँ पे अलग अलग ये बातें की गई है कि जो फैमिलीज है वहां पे, ठीक है। और ट्रम्प ने एक डेडलाइन दिया है 21 सितंबर, यानी कि आज से पहले जो भी अमेरिका में काम कर रहा है टेक्निकल फील्ड में या फिर जो व्हाइट कॉलर जॉब है, ठीक है, गोल्ड कॉलर जॉब है, वहां पे जो काम कर रहे हैं, अगर 21 सितंबर से पहले आ चुके हैं और अपना वीजा ले लिया, तब उनको जितना लग रहा था पहले उतना लगेगा। इसके बाद जो आ रहा है उसको डायरेक्ट 1 लाख लग रहा है, $1 लाख, मतलब 88 लाख रुपए, ठीक है। ये कौन कंपनीज देगी, तो बर्डन कंपनीज के ऊपर आएगा। फिर कंपनीज क्या करेगी, इंडियन वर्कर को जो व्हाइट कॉलर जॉब्स वाले हैं उनको हायर करना बंद करेगी, ठीक है। अब देखिए इंडियंस में एक सिस्टम है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अगर इंडियंस वहां नहीं जाएंगे तो जो इंडियन कंपनी है ना, इंडियन कंपनी, ये यूएस की कंपनी, वो टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल वर्क यहां पे आउटसोर्स कर देगी, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ जो लोग हैं ये अपने टेक्निकल फील्ड में ही है, मेजोरिटी ऑफ लोग वो अपने टेक्निकल फील्ड में ही है, ठीक है, टेक्निकल फील्ड में, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये पहले टैरिफ से किया ट्रम्प वॉन्ट्स इंडिया, टैरिफ से तो लगा ही दिया था। उसके बाद पीएम मोदी फॉरेन रिलायंस मैसेज H1B वीजा, इसके ऊपर भी अभी कर दिया है पूरा, ओके। तो इसके ऊपर इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इसकी वजह से, वो देखते हैं। देखिए जितने भी इंडियंस हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका वीजा तो उनका एम्प्लॉयर्स लगाते हैं, ठीक है। अब वो इंडियंस को हायर करना बंद करेगी,
इंडियंस को हायर करना बंद करेगी। अब देखिए, कुछ कुछ जो देशभक्त लोग हैं वो बोलेंगे ये तो इंडिया के लिए भी अच्छा हो सकता है। इंडिया के लिए अच्छा क्या, जो अपने ब्रेन है, ब्रेन, इंडियन ब्रेन्स, हाई क्वालिफाइड ब्रेन्स, हाई क्वालिफाइड ब्रेन्स, ठीक है, हाई क्वालिफाइड ब्रेन्स, वो अभी इंडिया में ही रहेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जो आईआईटीएंस रहते हैं उनको जॉब लगता है कहाँ पे, गूगल में लगता है, ठीक है, गूगल में लगता है, माइक्रोसॉफ्ट में लगता है, ठीक है, अलग अलग कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल हो गया, एप्पल हो गया, ओरेकल हो गया, ये सब कंपनीज में उनको जॉब लगती है, ठीक है। अब ये सोचेंगे नहीं, अब जो हमारे हाईली क्वालिफाइड ब्रेन्स है ये इंडिया में ही रहेंगे, ठीक है। अरे भाई, अगर वो इनको अगर ये करना है ना तो ये इंडिया में नहीं, ये दुबई भी जा सकते हैं, दुबई भी जा सकते हैं। अब इससे फायदा हमें ये है ना कि हमें रेमिटेंस आता है, रेमिटेंस आता है। इंडिया अभी वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेमिटेंस वाला है, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई रेमिटेंस भेजता है तो वो इंडिया है, 100 बिलियन से भी ऊपर, 100 बिलियन से भी ऊपर। रेमिटेंस बेसिकली क्या होता है, जो भी इंडियंस अगर किसी अलग कंट्रीज में कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो इंडिया अगर पैसे घर भेजते हैं तो डॉलर्स में भेजते हैं, ठीक है। वो डॉलर्स अपने इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में काम आता है। कहाँ काम आता है, फॉरेक्स रिजर्व में, फॉरेक्स रिजर्व में काम आता है, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व में काम आता है, ठीक है। अब बोलेंगे कि नहीं, जो यहीं पर रहेंगे इंडिया। अब इंडिया में देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटीज कम है, अपॉर्चुनिटीज कम है, ठीक है। देखिए, ये इंडिया के लिए प्रॉब्लम भी हो सकता है, डेफिनेटली प्रॉब्लम कम ये क्रिएट करेगा। अपॉर्चुनिटीज ये कम हो जाएगा, अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएगा, फर्स्ट। सेकंड, वो लोग भी यूपीएससी, एसएससी, ठीक है, रेलवे, ये सब एग्जाम में परेशान हो जाएंगे। ये सब एग्जाम में अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते रहेंगे, ठीक है। और जब कुछ नहीं निकलेगा तो फिर टीचर बन जाएंगे, ठीक है, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, ये सब में। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया का बहुत ज्यादा बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि देखिए, इंडिया में जॉब्स नहीं है, टू बी स्पेसिफिक, टू बी स्पेसिफिक, इंडिया में जॉब्स बहुत कम है, ठीक है। तो ये एक तरह से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ठीक है, एक तरह से देखा जाए पॉइंट की वजह से तो एक तरह से अच्छा हो रहा है। ये हमें एटलीस्ट रेमिटेंस तो भेज रहा है, वरना यहाँ बैठ के यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, यूपीएससी एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और जॉब ना लगने के फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, वही होता है, अल्कोहल यही होता है। एक तरह से वो जा रहे हैं, ठीक है। एंड टू बी स्पेसिफिक, अगर वो यूएस में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट अपने आप को सोचें कि हम यूएस का सिटीजन कहलाए, तो वहां पे सबसे पहले, वो सबसे पहले ग्रीन कार्ड अप्लाई करेंगे, सबसे पहले वो ग्रीन कार्ड अप्लाई करेंगे, ठीक है, ताकि वो यूएस के सिटीजन बन जाए। अब आप अगर देखोगे, सत्या नडेला, सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, कमला हैरिस, कमला हैरिस, और बहुत ये लोग हो गए, ठीक है। कोई तो गर्ग है, गर्ग, जो लास्ट टाइम आई थिंक ट्विटर का, जो एक्स है ना, पहले ट्विटर था, उसका सीईओ था, ट्विटर सीईओ, आई डोंट नो व्हाट इज, पीयूष गर्ग या कुछ तो नाम था, पता नहीं, मुझे नहीं पता, ठीक है। ये तो आपको क्या लगता है, ये लोग अपने आप को इंडियंस ज्यादा कहते हैं, ये अपने आप को अमेरिकन कहना प्रेफर करते हैं, ये अपने आप को अमेरिकन कहना प्रेफर करेंगे कि हाँ वी आर अमेरिकन, ठीक है। उनको ये नहीं पड़ी कि हाँ हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे इंडियन फॉर्म ऑफ, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बीजेपी का झंडा गाड़ेंगे या फिर कांग्रेस का झंडा गाड़ेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, वो लोग अपने आप को अमेरिकन से कहना प्रेफर करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने विवेक रामास्वामी हो गए, विवेक रामास्वामी, तो हर कोई, मतलब देखो, जो हाईली क्वालिफाइड रहता है ना, वो सोचता है कि बाहर किसी अच्छे से देश में जाके सेटल हो जाओ, ताकि इंडिया में अगर कुछ, देखो ये उनके हिसाब से, ठीक है। इसीलिए विराट कोहली लंदन शिफ्ट होने का प्लान कर रहा था, अब शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ आई डोंट नो अबाउट दैट। विराट कोहली लंदन शिफ्ट होने का प्लान कर रहा है, लंदन, ठीक है। और भी बहुत से क्रिकेटर्स, और भी बहुत से क्रिकेटर्स जो है
वो क्रिकेटर्स हो गए, फिल्म एक्टर्स हो गए, प्रीति जिंटा को देख लीजिए, ये सब यूएस, कनाडा, दुबई इधर शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा खासा इनकम जिसको जहां मिल रहा है वो वहां पे शिफ्ट हो जा रहा है। ठीक है, अच्छा खासा इनकम जिसको जहां मिल रहा है वो वहां पे शिफ्ट हो जा रहा है। तो इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इंडिया को क्या करना चाहिए। इंडिया को देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन डॉक्टर्स एट रिस्क, इंडियन डॉक्टर्स एट रिस्क। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूं कि इंडियन डॉक्टर्स आर नॉट एट रिस्क, यूएसए में भी एट रिस्क। यूएसए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, यूएसए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है कि अगर देखिए, ये बात सभी को पता है, इंडियन डॉक्टर्स आर वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर। इंडियन डॉक्टर्स आर वन ऑफ, आई क्लिनिक के लिए, जो आई होता है ना आंखों के ऑपरेशन के लिए, इंडिया सबसे बड़ा हब है। इंडिया सबसे बड़ा हब है यार। अमेरिका से चल चल के आते हैं यहाँ पे आंख का ऑपरेशन कराने के लिए, डेंटिस्ट के लिए, डेंटिस्ट के लिए, दांत दिखाने के लिए यूएस, दुबई सब जगह से यहाँ पे आते हैं डेंटिस्ट। इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट हब ऑफ डेंटिस्ट, सब यहाँ पे आते हैं। तो इंडियन डॉक्टर्स आर नॉट एट रिस्क। ठीक है, डिपोर्टेशन फ्रॉम यूएस, तो ये नहीं, यूएस के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि देखिए टू बी ऑनेस्ट यूएस में लोग उतना भी नहीं, वो लोग देखिए वो लोग हाई सैलरी पे काम करना प्रेफर करते हैं, हाई सैलरी पे काम करना प्रेफर करते हैं। और एक्सपर्टीज कुछ लोगों को छोड़ के, फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क वगैरह हो गए या फिर मार्क जुकरबर्ग, ये लोग एक्सेप्शनल है। बाकी इनके अलावा बहुत से ऐसे यूएस के सिटीजन हैं जो उतने हाई स्किल नहीं है, जितने हार्ड वर्किंग और एक्सपर्ट इंडियंस होते हैं, आई चैलेंज यू, उतने हार्ड वर्कर यूएसए नहीं होता। यूएसए में पहले से कल्चर चलता आ रहा है कि इंडिया से या अलग अलग कंट्री से हाई क्वालिफाइड ब्रेन लेके आएंगे, हाई क्वालिफाइड ब्रेन लेके आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे। तो इंडिया से बहुत ही हाई क्वालिफाइड ब्रेन्स वहां पे गए। ठीक है, यूएसए बहुत हाई क्वालिफाइड ब्रेन्स गए, तो उन लोगों ने यूएस को और बेटर बनाया है, उनकी कंपनीज को और बेटर बनाया है। तो इंडियन डॉक्टर्स आर नॉट एट रिस्क, आई गेस यहाँ पे यूएसए एट रिस्क आ गया, क्योंकि देखिए इंडिया में, यूएस में, और फर्स्ट ऑफ ऑल जो H1 वीजा के लिए ना, H1B वीजा के लिए है, जो यूएस कंपनी से ना वो खुद प्रोटेस्ट करने वाले हैं, वो खुद जाके कोर्ट में इसके खिलाफ पिटीशन फाइल करेंगे कि ट्रम्प का जो प्रोक्लेमेशन है ये गलत है, ट्रम्प जो कर रहा है वो गलत है। ये देखिए ट्रम्प खड़ूस तो है ही, हाई नेशनलिज्म भरा हुआ उसमें, हाई नेशनलिज्म कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। यार ट्रस्ट में वो अमेरिका को डुबा देगा। ठीक है, हाई नेशनलिज्म भरा हुआ, राइट विंग पॉलिसीज है उसका। ठीक है, और टू बी ऑनेस्ट राइट विंग पॉलिसीज होना भी चाहिए, देश का संस्कृति कल्चर बचाना, तो राइट विंग पॉलिसी होना भी, लेकिन एक्सट्रीम गलत होता है, एक्सट्रीम जो होता है ना ये गलत होता है। तो यूएस का जो ट्रम्प है ये वही कर रहा है, ये एक्सट्रीम राइट विंग की तरफ जा रहा है, जो कि उसी को एक दिन ले डूबेगा। ठीक है, मार्क माय वर्ड, ट्रम्प जो कर रहा है ये अमेरिका के लिए हानिकारक हो सकता है, अमेरिका के लिए ही हानिकारक हो सकता है। ठीक है, अभी देखिए ट्रम्प यही है, यह घमंडी और बोलते ना क्या खड़ूस वगैरह, ये है, ट्रम्प है। ठीक है, उसको ऐसे यूएस का प्रेसिडेंट होने में उसको, अब देखिए उसके ऊपर ये डिस्कस नहीं करना है कि वो क्या है क्या नहीं है, डिस्कस ये करना है कि इससे फायदा या नुकसान क्या होगा। अब देखिए, हाँ, यूएस ड्रीम नाउ लुक अनसर्टेन, इंडियन स्टूडेंट्स रिएक्ट टू 1 लाख। देखिए हाँ, जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए थोड़ा ये हो सकता है, प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लमैटिक वे बहुत मिनिमम होगा। इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं वहां पे, ये वीजा के लिए भरते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, स्टडी करते हैं, वहां पे फीस वगैरह भरते हैं। तो जो यूएस की यूनिवर्सिटीज है ना, यूएसए का यूनिवर्सिटीज, ये बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं। इंडियन जो स्टूडेंट जाते हैं, इंडिया हो गया, यूक्रेन हो गया, ठीक है, रशिया हो गया, इंडियन स्टूडेंट्स वहां पे डॉक्टर की पढ़ाई करने जाते हैं। ठीक है, मोस्टली डॉक्टर की पढ़ाई करने, और ये वहां पे, और इंडियन टीचर्स आर वन ऑफ, आप यूएस के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज देख लीजिए, वहां पे हाई रैंकिंग पोजीशन पे इंडियन टीचर्स होते हैं।
इंडियन टीचर्स, ठीक है, जो कि मैथमेटिक्स, मोस्टली आप अगर देखो तो मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। अब ये टीचर्स, अब ये स्टूडेंट्स हैं, हाँ इनके लिए थोड़ा सा ये हो सकता है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स वहां पढ़ते हैं वो बाद में ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते थे, ठीक है, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते थे। लेकिन बहुत कंट्री ग्रीन कार्ड जो लॉटरी सिस्टम पे चलता है, और कंट्री वाइज इनका अलग कोटा होता है, लॉटरी वाइज चलता है और कंट्री वाइज इनका अलग कोटा होता है, ठीक है। तो किस कंट्री को कितना ग्रीन कार्ड मिलना है ये हाई से डिपेंड करता है। तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि इतना फीस इतना नहीं दे सकते वीजा वाले, और स्टूडेंट के लिए थोड़ा अलग वीजा भी चलता है थोड़ा, ठीक है। 86,000 एनुअल एचबी एप्लीकेंट्स, न्यू एचबी वीजा फ्री, ठीक है। अब देखिए वही इंडियन H1B वीजा होल्डर्स वरीड टू ट्रैवल। अब देखिए यूएस में अलग अलग टाइप के वीजा आते हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइप्स के वीजा आते हैं, वर्कर्स के लिए अलग वीजा, लेबरर्स के लिए अलग वीजा, एग्रीकल्चर के लिए अलग वीजा। देखिए एग्रीकल्चर अगर देखा जाए ना तो यूएस में 1 से 2% लोग ही 1 से 2% लोग ही एग्रीकल्चर करते हैं वहां पे। एक आदमी के पास 70-80 एकड़ जमीन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हेक्टर्स में नहीं होते, वहां पे एकर्स में होते हैं, वहां पे एकड़ में होते हैं। एक आदमी का जमीन 70 एकड़, आप सोच रहे हैं, क्योंकि वहां की आबादी कम है, 36 करोड़ आबादी है, और इंडिया से 2 गुना ज्यादा बड़ा है यूएसए, ठीक है। और बहुत ही कम लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, बहुत लोग ऐसे जो वर्कर्स बाहर से हायर करते ताकि एग्रीकल्चर में काम कर सके, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के वीजा होते हैं वहां पे, फिर देखते हैं कौन कौन से वीजा है वहां पे, ठीक है। देखिए पहले तो इमिग्रेंट वीजा आता है, जो कि वहां पे इमिग्रेंट, हाँ, जो कि वहां के हाई रेसिडेंट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी का पति है वहां पे, ठीक है, अब वाइफ किसी और कंट्री से है, तो वो अपना ये इमिग्रेंट वीजा वहां पे रहने के लिए, फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन वही है। अगर हस्बैंड यूएसए का है और वाइफ ये कनाडा की है या मैक्सिको की है, ठीक है, ये उनके लिए। इमीडिएट रिलेटिव वीजा वही अपना नाना चाचा मामा, वही। फैमिली प्रेफरेंस वीजा, ठीक है। डाइवर्सिटी वीजा लॉटरी ऑफर टू 55,000 ग्रीन कार्ड एनुअली। एम्प्लॉय बेस्ड वीजा, एम्प्लॉय बेस्ड इमिग्रेशन, प्रायोरिटी वर्कर्स ये वीजा आते हैं। EB2 प्रोफेशनल विद एडवांस डिग्री एक्सेप्शनल एबिलिटी। स्किल्ड वर्कर प्रोफेशनल, मतलब ये मोस्टली उनके लिए वीजा है, ठीक है, जो यूएस की कंपनी में काम कर रहे हैं, यूएस के ही सिटीजन है, यूएस सिटीजन्स। अब ये नॉन इमिग्रेंट वीजा है, टेम्परेरी स्टे, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए वहीं पे जो रह जाते हैं उनके लिए वीजा। अब ये है टेम्परेरी वीजा। मैंने देखिए यूएस तो डायरेक्ट बोलता है, एक काम करो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ तुम लोग को, तुम आओ यूएस में रहो, लेकिन मुझे 88 लाख रुपए दो, 88 लाख रुपए दो वीजा। और एक और स्कीम है उसका कि 9 करोड़ रुपए दो, 9 करोड़ रुपीज दो, 9 करोड़ रुपए दो, तुम्हें यूएसए का गोल्डन कार्ड मिलेगा, ग्रीन कार्ड नहीं, डायरेक्ट गोल्डन कार्ड। तुम यूएस के सिटीजन बन जाओगे, मैं तुम्हें यूएसए का सिटीजन बना दूंगा, ठीक है। डायरेक्ट ट्रम्प बोलता है मुझे पैसे दो मैं तुम्हें सिटीजनशिप दूंगा, तुम मुझे पैसे दो मैं तुम्हें सिटीजनशिप दूंगा, ये यूएस का कहना है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट वीजा है, F1 एकेडमिक स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग वीजा आते हैं, ठीक है। वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स, एक्सचेंज विजिट, ये विजर्स। अब आता है ये वाला इसी के ऊपर H1B स्किल्ड वर्कर इन स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन, वही अपने आईटी फील्ड वाले हो गए, ठीक है, आईटी फील्ड वाले, बैंकर्स हो गए, हाई क्वालिफाइड बैंकर्स, मैनेजर्स, उनके लिए हो गया। L1 वीजा इंट्रा कंपनी ट्रांसफर। अब देखिए H1 वीजा अगर काम नहीं कर रहा तो L1 वीजा काम करेगा। फॉर एग्जांपल अगर टीसीएस का ब्रांच यूएस में है तो टीसीएस L1 वीजा यूज करके, जो टीसीएस के एम्प्लॉइज यहाँ पे हैं, टीसीएस से पहले देखिए टीसीएस क्या कर सकता है, किसी भी बंदे को उसको पहले यहाँ इंडियन कंपनी टीसीएस में उसको एम्प्लॉय दे और L1 वीजा के तहत उसको यूएसए भेजे, ठीक है। क्योंकि देखिए कोई भी सिस्टम हो ना, लूप होल्स बहुत होते हैं, ठीक है। इंट्रा कंपनी ट्रांसफर,
इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, टीसीएस में इंडिया में जॉब दो, और टीसीएस से ट्रांसफर कर दो ये यूएसए के टीसीएस में। देखिए लूपहोल निकल गया, ठीक है। अभी O1 इंडिविजुअल विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिंगर हैं, आप बॉलीवुड के एक्टर हैं, अगर कल शाहरुख खान बोले कि मुझे जाना है वीजा दो, उसको O1 वीजा मिलेगा, O1 वीजा मिलेगा, ठीक है, O1 वीजा मिलेगा। विजिटर वीजा B1 बिजनेस विजिटर, बिजनेस क्लास के लिए मुझे 4 दिन के लिए जाना है, उसके लिए। टूरिस्ट वीजा पीपल विजिटिंग फैमिली, मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बहुत कम जाते हैं क्योंकि यूएसए से मोस्टली आते हैं यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाने के लिए, ठीक है। मेडिकल एंड ह्यूमैनिटेरियन वीजा है। अब देखिए हाई क्वालिफाइड को, अगर देखिए हाई क्वालिटी का सर्जरी वाला है, जैसे हार्ट पेशेंट है, ठीक है, किडनी पेशेंट है, ये सब तो उनके लिए यूएसए भेजा जाता है। लेकिन अगर नॉर्मली आंखों का प्रॉब्लम हो, डेंटिस्ट का प्रॉब्लम हो किसी को, तो उसके लिए वहां से इंडिया आते हैं। यू वीजा फॉर क्राइम विक्टिम्स, टी वीजा फॉर विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अलग अलग टाइप के वीजा आपको यूएसए मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए इंडिया के लिए क्या प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, इंडिया के लिए प्रॉब्लमैटिक क्या हो सकता है, इंडिया के लिए प्रॉब्लमैटिक यही हो सकता है कि अभी इसके ऊपर बात किया जाए, क्योंकि देखिए वहां की कंपनी सिर्फ इंडियंस को एम्प्लॉय करना बंद कर देगी। और जैसा मैंने बोला, अगर यहाँ के स्किल्ड हाई क्वालिफाइड ब्रेन्स यहाँ पे काम करना चाहेंगे, लेकिन अगर वो यूपीएससी, एसएससी, गवर्नमेंट एग्जाम या यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट के चक्कर में फंसे, तो ये इंडिया का जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, डेमोग्राफिक डिजास्टर बन के रह जाएगा, डेमोग्राफिक डिजास्टर बन के रह जाएगा। इसीलिए मेरा कहना है कि जितने भी इंडियंस हैं उन्हें डेफिनेटली बाहर जाना चाहिए काम करने के लिए। अगर यूएसए में नहीं मिल रहा है, अगर यूएसए में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, तो एक काम करो, दुबई चले जाओ, ठीक है, दुबई चले जाओ, जितने भी इंडियंस हो, ठीक है, दुबई चले जाओ। दुबई नहीं तो सऊदी अरब चले जाओ, सऊदी अरेबिया चले जाओ, यहाँ पे जो वियतनाम चले जाओ, वियतनाम चले जाओ, वियतनाम चले जाओ, नहीं तो साउथ अफ्रीका चले जाओ, साउथ अफ्रीका चले जाओ। क्योंकि देखिए बाकी जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है उनके मुकाबले साउथ अफ्रीका थोड़ा तो डेवलप है, ठीक है। अब यहाँ नहीं आ रहा है तो कनाडा, तो बहुत ये पंजाब के बहुत लोग जाते हैं कनाडा, ठीक है। अब कनाडा नहीं, ठीक है, तो बेल्जियम चले जाओ, बेल्जियम चले जाओ, लंदन चले जाओ, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है, ठीक है। तो इंडिया में मैं तो बोलूंगा अगर आपके पास हाई क्वालिफाइड और आप इंडिया में बिजनेस अच्छा खासा ढूंढ पा रहे हो तो इंडिया में रह के बिजनेस करो, ठीक है, इंडिया के ग्रोथ में हाथ बढ़ाओ। लेकिन अगर ये सब गवर्नमेंट एग्जाम के चक्कर में नहीं पढ़ना है तो सीधा लंदन का टिकट निकालो, ठीक है, वहां पे पैसे कमाओ और इंडिया में रेमिटेंस भेजो, रेमिटेंस भेजो, सेंड रेमिटेंस टू इंडिया, सेंड रेमिटेंस टू इंडिया, ओके। तो दिस आर द H1 वीजा के ऊपर थोड़ा इश्यूज है, कुछ सॉल्यूशंस, कुछ प्रॉब्लम, तो इसी के ऊपर डिस्कस करना था। धन्यवाद गाइस।